हेलो, आज का कहानी बड़ा हॉट होने वाला है। बड़ा दिलचस्प कहानी है, एकदम मन गदगद हो जाएगा। एक लड़का व लड़की का कहानी है। जो है लड़का लड़की का परीक्षा लेता है कि इसका जो है सिल टूटा है कि नहीं टूटा है। तो उसका कैसे परीक्षा लेता है लड़का, ये जो है पूरा कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सुनेंगे। कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। एक गांव में एक अहीर रहता था। कहानी सुनने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और पूरा सुनने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फिर से आते हैं। तो गांव में एक अहीर अहीर जानते होंगे कि इसको बोलता है, तो यादव जी को। तो एक यादव जी एक गांव में रहते थे और वो कुछ पढ़े लिखे थे विशेष। तो वो पढ़ लिख करके जो है आए, और उनका घर में जो है उनकी मम्मी पापा बोले कि बेटा अब तुम्हारा जो है हम शादी कर देंगे। तो अहीर बोला मम्मी पापा से कि ठीक है मम्मी, हम शादी तो करेंगे, लेकिन हम अपना पसंद से शादी करेंगे। हम लड़की को खुद देखेंगे, उससे कुछ सवाल जवाब करेंगे। अगर हर सवाल जवाब का सही उत्तर दिया तो हमको समझ में आएगा कि ये लड़की सही है, तब हम उससे शादी करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी मर्जी से शादी नहीं करेंगे। तो मम्मी पापा बोला ठीक है, तुम्हारा मर्जी, तुम लड़की को रखेगा तो चलो ठीक है, तुम अपने मन से शादी कर लेना, अपने मन से उसे बतिया लेना, पूछ लेना जो भी पूछना होगा। तो बोला लड़का कि ठीक है भाई, जो है आप व्यवस्था कीजिए, लड़की का कौन कौन शादी करने चाहता है हम उससे पूछेंगे एकांत में। लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा था और पैसे वाला था, धनाढ्य था। तो जो है सब लोग ने उसको लड़की के लिए भेजना शुरू किया। उसके जो होते हैं अपना जान पहचान वाले, रिलेशन नाते वाले, लड़का के पास भेजना शुरू किया अपने लड़की वाले के कि जाइए बात कीजिए, वो फलाना का लड़का जो है शादी करेंगे, उनसे बात कीजिए। तो आने लगे बहुत सारे लोग भाई, एक एक करके। हर 2-4 दिन में एक लड़कियां आती थी। तो लड़कियां जो पढ़ी लिखी थी तो वो आती थी। तो ये इन दोनों को क्या था कि एक कमरे में जो है कुर्सी लगी थी, दोनों 2 कुर्सी लगी थी, एक टेबल लगा था। तो दोनों पे एक लड़का एक लड़की जो है बैठ जाते थे। बैठने के बाद दोनों में बातचीत होता था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, जो भी है करते थे। और लड़का का मेन जो है मोटो था कि लड़की जो है सही से सही तरह से ठीक ठाक है कि नहीं, इसका सील टूटा है कि नहीं, वो चीज़ पता करने का था। तो लड़का जो है हर किसी लड़की को हर कुछ पूछने के बाद लास्ट में पूछता था कि जो है अपना जो पैंट होता है ना, पैंट के चेन को धीरे से खोलता है और अपना जो होता है उसको पकड़ के, यानी कि जो गुप्तांग होता है उसको पकड़ के पूछता है कि व्हाट इज़ दिस। अंग्रेजी में बोलता है व्हाट इज़ दिस। तो जो लड़कियां होती है वो तो शर्मा जाती है, आपको पता ही है, जो पढ़ी लड़की होगी वो तो शर्मा जाएगी बेचारी, शर्म से लड़के जो है पानी पानी हो जाती थी। और वो जो है शर्म से पानी पानी हो करके वो जो है मुंह गोद लेती थी और बोलती थी आई डोंट नो, मतलब कुछ वैसा उत्तर देती थी जो कि उसको तो लड़का उसको लड़की को उत्तर देने के बाद जो है बाद में नेगलेक्ट कर देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि नेगलेक्ट करने का कारण उसका हुआ कि तुम जो है लड़की को इसके बारे में पता है, अनुभव है कि ये क्या चीज़ है, तो ये लड़की जो है ख़राब है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो जो है वैसे वैसे करके बहुत सारी लड़कियां जो छाड़ दी उसने, 10-20 लड़कियां को आई, सबको जो है सो वही चीज़ पूछता था कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। सभी लड़की शर्मा जाती थी, उसको नेगलेक्ट कर देता था, नेगलेक्ट कर देता था। भाई साहब उसके बाद की कहानी और ही मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो अब देखिए क्या होता है कि एक लड़की अनपढ़ आती है, यानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं रहती है। आपको पता होगा कि गांव में जो है जो घास गाड़ के लाती है लड़कियां जो होती है, और बछड़े को खिलाती है, गाय को खिलाती है, भैंस को खिलाती है, तो वो बढ़ती नहीं लड़कियां। तब वैसी लड़की एगो आई, उसको भेजा गया कि उसको भी शादी करना था। उसके गार्जियन ने उसको भेजा कि जाओ भाई तुमको भी हम शादी कर देंगे। तो लड़की आती है
और जो है लड़का जो होता है अपना कुर्सी पर बैठाता है, कमरे को लगा देता है कुंडी, दोनों बैठ जाता है कुर्सी पे। तब जो है फिर वही सवाल सब कुछ करने के बाद वह लड़का जो वही सवाल करता है कि अपना पैंट के चैन को खोलता है और पकड़ करके बोलता है, लड़के को पूछता है कि व्हाट इज़ दिस। तो लड़की तो बिल्कुल अनपढ़ थी, गंवार थी, घास काटने वाली थी। तो जो है लड़की बोलती है, देखती है, शर्माती नहीं है लड़की, जो लड़की होती है घास काटने में शर्माती नहीं है। और वो बोलती है कि ओ हो, अरे ये तो नुनुआ है, नुनुआ नुनुआ है, नुनुआ जी। नहीं हंसती है। फिर पूछता है, फिर वही जवाब देती है लड़की। तो लड़का जो है बोलता है, समझता है, सोचता है कि ये क्या बोल रही है। मुझको दूसरी भाषा में लड़की बोलती है अपने गांव वाला भाषा में कि नुनुआ हको, फलना ढिकाना हो, तो मतलब हिंदी वो नहीं बोलती थी। और लड़का हिंदी ही समझता था, गांव का भाषा समझता नहीं था। तो गांव का भाषा में बोलती कि ये नुनुआ है। तब उसको लगा लड़का को कि ये जो है इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, मतलब कि ये इसके बारे में कुछ जानती नहीं, सेक्स के बारे में इसको नॉलेज नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लड़की है बिल्कुल परफेक्ट है, ये नहीं चुदी है, ये जो है सो इसका सिल नहीं टूटा है, हम इसी से शादी करेंगे। यानी उसने को मन में जो है ये बना लिया कि हम इसी लड़की से शादी करेंगे, लड़की बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी है। तो उसने निर्णय ले लिया, बाहर निकले भाई, गार्जियन से बात हो गई दोनों की। तो दोनों को गार्जियन तैयार हो गए, भाई लड़का लड़की दोनों तैयार है, तो अब दोनों की शादी कर देना चाहिए। तो इसी तरह से डेट वगैरह फिक्स हो गया और बारात वारात निकला, बाजे बैंड बाजे के साथ जो है सो जैसे होता है शादी, वैसे शादी का प्रक्रिया हुआ, शादी भी हो गई। शादी होने के बाद हुआ क्या कि जब लड़की दुल्हन बन के जाती है अपने ससुराल में, तो लड़का तो थोड़ा एडवांस था भाई। तो लड़का बोलता है कि जो है हम सुहाग रात मनाएंगे, जो है दूसरा जगह जा कर के होटल में मनाएंगे, नैनीताल वगैरह जा कर के मनाएंगे। तो सब लोग, दोनों का टिकट होता है, दोनों जो है टिकट से ट्रेन से या बाई एयर से जाते हैं। अपना नैनीताल जाना था, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर एक होटल बुक करते हैं, और होटल बुक करने के बाद जो है दोनों आराम से रहे, खाना पीना खाए। और खाना पीना खाने के बाद जब समय जो होता है, रात का समय होता है, तो रात का जब समय होता है तो फिर दोनों का जो गुटुरगु होना था, दोनों होने लगता है, करने लगते हैं गुटुरगु में। बातचीत करते करते जो है लड़का का मूड खराब होता है, तो वो जो है सारा काम जो है निपटाता है किसी तरह से। निपटाने के बाद जो है सो सारा कुछ हो जाता है। 2-4 दिन जो है सुहागरात मनाता है लड़का, और मियाज खुश हो जाता है लड़के को। उसके बाद जो है वहाँ से आने की बारी हो जाती है भाई कि चलो अब जो है सो चला जाए गांव पे। तो लड़की और लड़का जो है सो फिर बाई एयर से यानी हवाई जहाज़ से आते हैं, अपना जहाँ रहते थे घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद जो है लड़की पूछता है लड़का से कि ऐ जी तो का बोल कि जब हनीमून मनावे ले, यानी कि लड़का जो बोला था लड़की से कि हनीमून मनाने चलेंगे बाहर। तो जो है लड़की पूछती लड़का से, तो हनीमूनमा कैसे मनावे है जी, जब गेल हो मनावे तो नहीं मनैल हो, ऐसे चले हो घूर घार करके। तो लड़का बोलता है कि अरे हनीमून नहीं मनाए, तुमको नहीं पता है हनीमून कैसे मनाता है? तो बल नहीं पता है। तबल बल होटल लिए, रात में सोए हम दोनों, और वो जो किए ना, तो उसी को बोलता है हनीमून। नहीं समझती है तुम? हमको पता था कि तुम बहुत बढ़िया लड़की, तुमको ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए तो हम तुमको चुने। देवल उसी को हनीमून बोलता है। तो लड़की जो है बोलती है, खूब हंसती है, खूब पहले हंसती है कि तो लड़का बोलता है, अरे तुम क्यों हंस रही है इतना, इसमें हंसने की क्या बात है? तो लड़की बोलती है, हंसेंगे नहीं जी, हम जो है आप ऐसा बतिया बोलते हैं कि हनीमून हनीमून हनीमून, वो हनीमून हुआ? अरे उस सन का हनीमून तो हम जो है रोज़ मनाते थे। तो लड़का पूछता है, कहाँ पर? आपको नहीं पता? बोला हम जाते थे खसिया काटने के लिए मकई के खेत में।
तो हमारा जो दोस्त था ना लड़का बन सब, तो दोनों मिल करके मकइये में ये वाला काम करते थे, हनीमून मनाते थे सन का हनीमून। तो इतना तो हम कितना हनीमून मनाए हैं सन का। तो इतना जब सुना लड़का तो उसका तो दिमाग में घसक गया। अरे साला, हम कैसे कैसे इतना मेहनत से जो है से लड़की को हम करबो किए कि बढ़िया लड़की हो गई। ये तो ऐसे हनीमून मनैले हम बहुत पहले से, कितना दिन के साथ हनीमून मना लिया है। अब तो लड़का जो है उसका तो माथा हाथ दे दिया कि अब क्या करें साला, सारा काम हो गया, अब जो है सो हमारा खटिया खड़ा हो गया। तो ज़्यादा बुध बियाद होता है। तो सोच लीजिए कि ज़्यादा वो लड़की काट रहा था, ज़्यादा दिमाग लगा रहा था कि हम ऐसे लाएंगे वैसे लाएंगे, तो उसके साथ वही मिल गया। तो सोच लीजिए कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी एक दिन गड्ढे में गिर सकता है। तो आप लोग भी समझ के रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो ये कहानी अच्छा लगा तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।